हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे स्टैटिक जीके। इसमें स्टैटिक जीके में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि विभिन्न देशों की संसद, महत्वपूर्ण दिवस, खेल प्रतियोगिताएं, प्रमुख संगठन, प्रमुख एजेंसियां, ऐसे टॉपिक के इसमें बात करेंगे स्टैटिक जीके में। तो देखते हैं इसमें लिखा गया है। पहला टॉपिक हमारा दिया गया है विभिन्न देशों की संसद के बारे में। इसमें देखते हैं किस देश की संसद का क्या नाम है। तो ये एग्जाम में कई बार संसद से संबंधित क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो विभिन्न देशों की संसद कौन कौन सी है, तो देखते हैं ये संसद, देश और ये संसद का नाम। भारत की संसद का नाम क्या है? संसद। भारत की संसद का नाम क्या है? संसद। रूस की संसद का नाम क्या है? इसे रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ड्यूमा। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। मालदीव की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। जापान संसद को क्या कहते हैं? डाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डाइट। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहा जाता है जापान की संसद का। जापान की मुद्रा क्या होती? येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। देखते हैं तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। यूएसए की संसद, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? ये जातीय संसद के नाम है इसे। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की संसद का नाम। पूछा जाता है ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट इसे कहा जाता है। जर्मनी के तो बुंडस्टैग, बुंडस्टैग कहा जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। कई बार संसद से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलते हैं। देखते हैं पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। चीन की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये संसद से संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि किस देश की संसद का क्या नाम है। अब इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण, अगला टॉपिक क्या हमारा? महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, ये 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तब ये क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली परीक्षाओं के लिए। थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी परीक्षा में थल सेना दिवस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। देखते हैं बालिका दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। बालिका दिवस या उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी। अगला देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? ये 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।
विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया 30 अप्रैल को। देखते हैं विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये विश्व जनसंख्या दिवस। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? ये 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी राजभाषा कब घोषित की थी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था। देखते हैं ओजोन संरक्षण दिवस ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया? 16 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाते हैं? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को बाल दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएनओ की स्थापना के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रारंभ में इसमें 51 सदस्य थे। 91वां सदस्य कौन था? पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सा। टोटल अब इस समय कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का। कहाँ पे है? तो मैनहट्टन द्वीप में। ये कितने मंजिला है? तो 39 मंजिला का ये बना है मुख्यालय। कहाँ पे? मैनहट्टन द्वीप में ये बना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 51 देश थे। पहले इसमें प्रारंभ में 51 देश थे। 91वां देश कौन था? पोलैंड। अपना भारत कब जुड़ा था? तो 1945 में अपना भारत 50वां देश के रूप में जुड़ा था इसमें यूएनओ के संगठन में। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्का पीले रंग का और उस पर सफ़ेद रंग से राष्ट्र का प्रतीक बना होता है। 2 जैतून की शाखाएं जो ऊपर खुली और उनके बीच विश्व का मानचित्र दर्शाया जाता है। इसमें देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी व फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश और ये सभी भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं इनकी? तो 6 भाषाएं हैं यूएनओ की
देखते हैं इसके अंग। तो यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में, इसके 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। देखते हैं महासभा, इसमें सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। आर्थिक सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य। अस्थायी होते हैं कितने? 10। स्थायी कितने होते हैं? 5। टोटल में कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में? 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। तो न्यास परिषद या न्यास परिषद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने हैं? ये 15 सदस्य होते हैं। तो ये कितने अंग होते हैं इसके? तो 6 अंग होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। देखते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क मुख्यालय में स्थित हैं। देखते हैं सुरक्षा परिषद क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग होता है सुरक्षा परिषद और कार्यपालिका भी है। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए इसे दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसे कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए करती है। सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे पहले अधिक बार किया था। तो सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग क्या किया था? सबसे अधिक बार किया था। सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का पावर प्रयोग किया था। सोवियत संघ ने, रूस ने सबसे अधिक बार प्रयोग किया है। और सबसे पहले किसने प्रयोग किया था वीटो पावर? तो अमेरिका ने। कब किया था? 1971 में यह वीटो पावर प्रयोग किया था। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में 5 अध्याय, 70 अनुच्छेद हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है। इसमें एक देश के 2 सदस्य नहीं होते हैं। एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं होते हैं। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं होते हैं। न्यायालय की कोरम संख्या कितनी होती है? 9। न्यायालय की कोरम संख्या होती है 9। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामा राव थे। इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामा राव। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। तो देखते हैं दक्षिण सूडान कौन सा है, किस क्रम का यूएनओ का सदस्य देश? 193वां दक्षिण सूडान है। अपना भारत कितने नंबर पर है? तो ये 50वें नंबर पर अपना भारत। कब जुड़ा था? तो 1945 में भारत इसकी सदस्यता ली थी, जब इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? नागेंद्र थे। इसके प्रथम भारतीय नागेंद्र सिंह थे। क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे देश के थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिगवेली। इस समय वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। हेग हैमरशोल्ड ऐसे महासचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। वर्तमान में यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाली की राजधानी क्या है? लिस्बन देश से संबंधित हैं। अब इसमें देखेंगे संगठन और उसके राष्ट्र एवं अन्य संगठन के बारे में। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे कहते हैं ILO। क्या कहते हैं? ILO। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ पे मुख्यालय? जिनेवा देश में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
विश्व बैंक 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि अमेरिका में पड़ता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। कब हुआ था इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं विश्व पर्यटन संगठन जिसे कहते हैं WTO, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1925 में, मैड्रिड स्पेन में हुई थी। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में रोम, जो कि इटली में, इसकी स्थापना हुई थी। अगला दिया गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, क्या है? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यापार संगठन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? लंदन में। देखते हैं यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये क्या है? इसका मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस या फ्रांस, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्वेश्चन दिया गया अगला संगठन हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 में हुई थी इसकी स्थापना। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 1976 में इसकी क्या हुई थी स्थापना? रोम, इटली में इसके हुई थी। ये थे प्रमुख संगठन। अब देखते हैं कि संगठन के बारे में इसमें दिया गया है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? 164। अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को इसमें सदस्य देश बना था। कौन सा किस क्रम का था? 164वां सदस्य देश बना था 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान। देखते हैं गैट का नाम बदलकर बाद में क्या किया? विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। तो गैट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। देखते हैं रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 8 मई 1863 में हुई थी। किसकी? रेड क्रॉस की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। देखते हैं राष्ट्रमंडल, तो उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लंदन। वर्तमान राष्ट्रमंडल में 23 सदस्य, सॉरी कितने? 53 सदस्य देश हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 53 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया है भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था। तो कब बना था? 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था। कौन? भारत। देखते हैं नाटो। नाटो क्या कहते हैं इसे? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 30 सदस्य देश हैं। देखते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, कौन इसे कहते हैं? सार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। देखते हैं इसका पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। तो काठमांडू में किसका मुख्यालय है? ये सार्क का मुख्यालय। सार्क के सदस्य देश कौन कौन है? तो ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं।
देखते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे कहते हैं ओपेक। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कहाँ पे? बगदाद में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं ओपेक के। देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे कहते हैं नाम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या कहते हैं? नाम के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसका जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश की अध्यक्षता करता है। तो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब पहला इसका हुआ था? 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। देखते हैं एशियाई विकास बैंक इसे कहते हैं ADBI, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में हुई थी। तो मनीला, फिलीपींस इसकी क्या है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। यहाँ पे क्या है? ADBI का मुख्यालय, ADBI बैंक का मुख्यालय है। इसे कहते हैं एशियाई विकास बैंक। देखते हैं अरब लीग। अरब लीग के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को कायरा, जो कि मिस्र में हुई थी। इसका मुख्यालय कायरा में है। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा। तो अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1945 को कायरा में। देखते हैं आसियान। आसियान इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। देखते हैं G7। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली इसके सदस्य देश हैं। तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली ये इसके क्या हैं? सदस्य देश हैं। किसके? G7 के। इसमें 7 सदस्य हैं। देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स कौन सा होता है? BIRCS। क्या होता है ब्रिक्स? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह ब्रिक्स का पूरा नाम है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 5। देखते हैं वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ने एक नए आधिकारिक संगठन की स्थापना की थी। पहला शिखर सम्मेलन रूस येकेटेरिनबर्ग शहर में हुआ था। इसका दूसरा सम्मेलन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। देखते हैं इस संगठन का नाम अब ब्रिक्स हो गया है। 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी थी। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय। देखते हैं यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके 27 सदस्य देश थे। 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा चलन हुआ था। इस मुद्रा को इस संगठन के 19 देशों द्वारा प्रयोग में लाया गया था। इन देशों को यूरो जोन कहा जाता है। देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन व मुख्यालय। गाट कहते हैं गैट। क्या होता है इसका मुख्यालय? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC क्या है? तो लुसान इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, केन्या। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय है। देखते हैं विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF ग्लाड स्विट्जरलैंड में इसका। यूनिसेफ कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय। देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम में लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन, तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहते हैं? बिस्मार्क को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी
कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। दीनबंधु किसे कहते हैं? तो CF एंड्रूज को कहा जाता है दीनबंधु। लोकनायक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को लोकनायक। गुरुदेव किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहते हैं। राजा जी किसे कहते हैं? राजा जी तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या कहते हैं? राजा जी कहा जाता है। ये लोकप्रिय नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लोकप्रिय नाम संबंधित क्वेश्चन। तो राजा जी किसे कहते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। देशबंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को कहा जाता है देशबंधु। देखते हैं लोकनायक। तो लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। महामना मदन मोहन मालवीय को। बाबूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि किसे दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उड़न परी किसे कहते हैं? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को। ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी कहा जाता है। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। देखते हैं हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। डिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जंबो किसे कहते हैं? अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है। देखते हैं प्रमुख लेखक व उनकी पुस्तकें। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र पुस्तक। हुमायूंनामा किसकी है? गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूंनामा। यामा किसकी है? महादेव वर्मा की पुस्तक है यामा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। प्रेम वाटिका रसखान की। शाहनामा फिर सऊदी की, फिर दौसी की। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इसकी गीत गोविंद किसकी है? तो जयदेव की। फिर दिया गया गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ये किसकी है? प्रेमचंद की। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी? बाणभट्ट की। भाद भारती किसकी है? मैथिली गुप्त की। बुद्ध चरितम किसकी है? अश्वघोष की। कुमार 10 कुमार चरित किसकी है? दांडी की। गीतांजलि विसर्जन किसकी है पुस्तक? रविन्द्रनाथ टैगोर की। मिताक्षरा किसकी है? विज्ञानेश्वर की। राजतरंगिणी किसकी है? कल्लड़ की। इस राजतरंगिणी पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन बताया गया है। अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की। भारत महाभारत और भगवद गीता किसकी है? वेद व्यास की। सूरसागर साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। कामसूत्र किसकी है? तो वात्स्यायन की। किताब उल हिंद किसकी है? अलबरूनी की। चंद्रकांता पुस्तक किसकी है? देवकी नंदन खत्री की। ये तो प्रमुख लेखक और उनके संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो चंडालिका किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गोरा बादल या गोरा विसर्जन किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। कुरुक्षेत्र या उर्वशी किसकी है? रामदास सिंह दिनकर की। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना का नाम है। देवदास चरित्रहीन किसकी है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। ए ट्रेन टू द पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह की। ए ट्रेन टू द पाकिस्तान। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन। बीजक किसकी है? तो कबीरदास की बीजक पुस्तक।
आईने अकबरी पुस्तक और अकबरनामा पुस्तक किसकी है? अबुल फजल की है। कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, शाकुंतलम किसकी है? तो कालिदास की पुस्तक। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की पुस्तक है। द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली की है। पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की ये पुस्तक है पॉलिटिक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की। मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी है? एडोल्फ हिटलर की। फ्यूरी सैटेनिक वसेज मिडनाइट सलमान रुश्दी की पुस्तक है। इग्नोर माइंड्स 2020 द विंग्स किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की है द विंग्स ऑफ फायर। देखते हैं नेक्स्ट पुस्तक कौन सी हमारे? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति राय की है ये। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? अरुंधति राय। सुटेबल बॉय कामा गोल्डन गेट किसके? विक्रम सेठ की। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। संसद के 3 दशक राजनीतिक किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की। द व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद घोष की है द व्हाइट टाइगर। अरविंद अडिगा की है यह पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। अनटचेबल किसकी है? मुल्कराज आनंद की है अनटचेबल। मनुस्मृति किसकी है? मनु की। हैरी पॉटर एंड डेथली हालोव्स किसकी है? जेके राउलिंग की। ये महत्वपूर्ण पुस्तक और संबंधित लेखक। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों के बारे में। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। कमल किसका है? संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक। रेड क्रॉस किसका है? डॉक्टरी सहायता व अस्पताल का प्रतीक। लाल झंडा किसका है? खतरे व क्रांति का सूचक। काला झंडा किसका है? विरोध का प्रतीक। उल्टा झंडा क्या है? संकट का प्रतीक। झुका झंडा क्या है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है झुका झंडा। सफेद झंडा क्या है? शांति या समर्पण का प्रतीक है सफेद झंडा। पीला झंडा क्या है? संक्रमण या रोगग्रस्त वाले लोगों के ले जाने वाले वाहन का। कबूतर पक्षी क्या है? शांति का प्रतीक। लाल त्रिकोण क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक। बाहें पर काली पट्टी शोक, विरोध, दुख का प्रतीक दर्शाता है। चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक चक्र है। ओलिव की शाखा क्या है? शांति का प्रतीक है ओलिव की शाखा। ये राष्ट्रीय प्रतीक संबंधित। देखते हैं प्रमुख प्रतीक क्या है? तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक। कंगारू किसका है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। बाघ किसका है? भारत का। कीवी किसका है? न्यूजीलैंड का। आइबिस किसका? जापान का। गंजा ईगल किसका है? कनाडा का। रॉबिन रेड ब्रेस्ट किसका है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। ये प्रमुख राष्ट्रीय पशु हैं जो कि तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इसके अगले स्लाइड में देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट पार्ट को।